बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड बियॉन्ड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है, तो आपने मेरे साथ जुड़े रहना है आखिर तक, तभी आप समझ जाएंगे कि ये है क्या चीज़, आखिर किस बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, आप एक अकेले किसी मल्टीपल कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, और अगर करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। आप एक अकेले 500 रुपये इन्वेस्ट करके आप ये कह सकेंगे कि मैं 10 कंपनियों में शेयर होल्डर हूँ। क्या ऐसा पॉसिबल है, वो भी पाकिस्तान में? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसको हम ज़रा डिटेल में डिस्कस करने के आखिर हम आज किस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता क्या है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड काम कैसे करता है, किसके ज़रिए ये काम करता है, और बैक एंड पे इसकी क्या वर्किंग होती है, इसका फ़ायदा एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर को क्या होता है, आया इसमें हमें डिविडेंड मिलेगा भी या नहीं, आया इसमें हमें कैपिटल ग्रोथ मिलना है भी या नहीं। इस तमाम चीज़ों को, फीचर्स को, फ़ायदों को, नुकसानात को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये ETF कितने हैं पाकिस्तान में, हम थोड़ा इसको भी देखेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, बढ़ते हैं आगे। आज हम बात करेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ETFs की। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट टूल है जिसने, आप कह सकते हैं कि लाखों लोगों के लिए पैसे बनाने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया है। सोचें जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि सैकड़ों बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट हो जाए, और वो भी सिर्फ एक क्लिक से, बगैर किसी बड़े बजट के, बना किसी खास एक्सपर्टीज के और घंटों की रिसर्च किए बगैर? जी हाँ, ये मुमकिन है, और इसका जवाब छुपा है ETFs की दुनिया में। तो आइए जरा गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इस टोकरी के अंदर आखिर है क्या। मतलब ETF है क्या चीज। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक बास्केट यानी टोकरी की मिसाल। अगर टेक्निकल जुबान में बात करें तो ETF का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। सीधे अल्फाज में ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट फंड है जिसमें बहुत सारे असासे यानी एसेट्स इकट्ठे होते हैं, और इसे बिल्कुल किसी आम स्टॉक की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा और बेचा जा सकता है। देखें, बजाय इसके कि एक एक करके अलग अलग कंपनी का स्टॉक खरीदा जाए, सिर्फ एक ETF खरीदने का मतलब है कि आपको एक ही बार में बहुत सारे एसेट्स में एक छोटी सी हिस्सेदारी मिल जाती है। अब इस टोकरी में क्या कुछ हो सकता है? इसमें स्टॉक्स भी हो सकते हैं, बॉन्ड्स भी, सोना भी, और यहां तक कि एनर्जी या टेक जैसे पूरे के पूरे सेक्टर्स भी। अच्छा, तो सवाल ये पैदा होता है कि ETF से मुनाफा कैसे होता है। इसके दो मेन तरीके हैं। पहला है प्राइस में इजाफा, यानी जब इस टोकरी के अंदर मौजूद असासों की कीमत बढ़ती है तो पूरे ETF की कीमत भी बढ़ जाती है। और दूसरा तरीका है डिविडेंड्स। अगर फंड में मौजूद कंपनियां कोई मुनाफा देती हैं तो इसका एक हिस्सा इन्वेस्टर्स को भी मिलता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि ETF क्या है, तो अब देखते हैं कि आखिर ये इतने पॉपुलर क्यों हो रहे हैं। इसके पीछे कुछ बहुत ज़बरदस्त फायदे हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन यानी तनव्वु। जब पैसा बहुत सारे एसेट्स में फैला होता है तो इसका मतलब है कि अगर कोई एक कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं भी करती तो बाकी की इन्वेस्टमेंट्स उस नुकसान को बैलेंस कर देती हैं। इससे आपका रिस्क यानी खतरा काफ़ी कम हो जाता है। दूसरा बड़ा फायदा है इसकी कम लागत। सोचें, अगर आप अलग अलग स्टॉक्स खरीदें तो हर ट्रेड पर ब्रोकरेज फीस देनी पड़ती है, लेकिन ETFs में एक ही बहुत कम फीस में आपको बहुत सारे एसेट्स तक रसाई मिल जाती है, तो ये जेब पर भी भारी नहीं पड़ता। और तीसरा फायदा है फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचक। ETFs को आप बिल्कुल किसी स्टॉक की तरह ट्रेडिंग के दौरान दिन में किसी भी वक्त खरीद और बेच सकते हैं। ये सहूलत बहुत से दूसरे इन्वेस्टमेंट फंड्स में नहीं मिलती। अच्छा, ETF को और बेहतर समझने के लिए चलें इसका मुवाजना करते हैं एक और बहुत मशहूर इन्वेस्टमेंट से यानी म्यूचुअल फंड से। इन दोनों में जो सबसे बड़ा फर्क है ना, वो है ट्रेडिंग और मैनेजमेंट का। ETFs, जैसा कि हमने बात की, दिन भर स्टॉक की तरह ट्रेड होते हैं, और ये आमतौर पर मार्केट के किसी इंडेक्स को सिर्फ फॉलो करते हैं। इसे कहते हैं पैसिव मैनेजमेंट। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स की कीमत दिन में सिर्फ एक बार मार्केट बंद होने पर तय होती है, और उन्हें एक फंड मैनेजर बाकायदा अपनी समझ बूझ से चलाता है, जिसे एक्टिव मैनेजमेंट कहते हैं। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ETFs की दुनिया इतनी बड़ी है कि यहाँ हर किसी के लिए, हर किस्म की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए कुछ ना कुछ जरूर मौजूद है। यहाँ ऑप्शंस की एक पूरी दुनिया है। अगर आप स्टॉक मार्केट की ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इक्विटी ETFs हैं। अपने पोर्टफोलियो को मुस्तहकम रखने के लिए बॉन्ड ETFs हैं। सोना या तेल जैसी चीजों में इन्वेस्ट करना है तो कमोडिटी ETFs मौजूद हैं।
यही नहीं, अगर आप सिर्फ टेक्नोलॉजी या फाइनेंस जैसे खास सेक्टर्स में दिलचस्पी रखते हैं तो सेक्टर ईटीएफ्स भी हैं, और तो और एआई या क्लीन एनर्जी जैसे नए आइडियाज पर मबनी थीमेटिक ईटीएफ्स भी मिल जाएंगे। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इस सब के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं चाहिए, बहुत थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से भी शुरुआत की जा सकती है। तो फिर शुरू कैसे किया जाए? तरीका बहुत आसान है। बस किसी भी लाइसेंस वाली ब्रोकरेज फर्म के साथ एक अकाउंट खुलवाना है, और अकाउंट खुलने के बाद उनके ऑनलाइन पोर्टल से या ब्रोकर के जरिए बहुत आसानी से ईटीएफ्स खरीदे जा सकते हैं। ये सिर्फ बाहर की दुनिया की बात नहीं है। ईटीएफ्स का कॉन्सेप्ट अब पूरी दुनिया में फैल रहा है। पाकिस्तान जैसी मार्केट्स में भी ये तेजी से मकबूल हो रहा है। यहाँ पहला ईटीएफ हाल ही में 2020 में लॉन्च हुआ था और तब से इनकी तादाद मुसलसल बढ़ रही है। ये खुद बताता है कि ये कितना अहम होता जा रहा है। तो चलें वापस अपने पहले सवाल पर चलते हैं। क्या हो अगर स्मार्ट और डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टिंग इतनी आसान हो जाए जितना कोई सोच भी नहीं सकता? यही तो ईटीएफ्स की असल ताकत है। ये इन्वेस्टिंग को हर किसी के लिए आसान, सस्ता और मौसर बना देते हैं। जी हाँ, तो कैसी लगी आपको ये पूरी वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छी लगी होगी। अब आपने मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। इसमें हमने फायदे, नुकसान, तमाम चीजें A to Z सीख ली। ईटीएफ काम किस तरह करता है, उसके फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, सब कुछ हमने देख लिया। अब हम यहाँ पे थोड़ा बात करने वाले हैं कि पाकिस्तान में ईटीएफ हैं कितने और ये कौन कौन से ईटीएफ हैं। तो देखें, आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा 9 रिकॉर्ड। तो ये 9 ईटीएफ हैं इस वक्त पाकिस्तान में। इनमें कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन से स्टॉक हैं, वो हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस पर तमाम ये ईटीएफ कब आए, कौन इसको देख रहा है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अल-फलाह कंज्यूमर है। ये देखें, सबसे पहला आपके पास आ रहा है अल-फलाह कंज्यूमर। इसका रेट चल रहा है 19.85। दूसरा है एचबीएल टोटल ट्रेजरी, 110.9 का ये चल रहा है। जेएस ग्लोबल बैंकिंग, ये चल रहा है 50.43 का इस वक्त। जेएस मोमेंटम फैक्टर, ये चल रहा है 12.91 का इस वक्त चल रहा है। ये आज के रेट हैं इसके, ठीक है। दूसरा चल रहा है महाना इस्लामिक इंडिपेंडेंट, ये है 18.92। और एक चल रहा है मीज़ान पाकिस्तान ईटीएफ 23.15। एक चल रहा है जी हमारे पास एनबीपी पाकिस्तान ग्रोथ 34.4। एक चल रहा है एनआईटी पाकिस्तान गेटवे 40.26। और एक चल रहा है हमारे पास यूबीएल पाकिस्तान इंटरप्राइजेस 43.91। तो ये तमाम 9 इस वक्त हमारे पास ईटीएफ हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो सकते हैं। आप इजीली इसमें स्टॉक परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, 1 क्लिक से कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, उन पे मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई हुई हैं। आप अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मेरी वीडियोस देखें तो वहां पे वीडियो आपको मिल सकती है। एकेडी की मैंने बनाई हुई है, और भी मैं इंशाल्लाह वीडियोस बनाता रहूंगा टाइम टू टाइम इस पे। तो अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप एक सिंगली कंपनी के बजाय मल्टीपल शेयर्स लेना चाहते हैं, वो भी आसानी के साथ 1 क्लिक पे लेना चाहते हैं, 1 क्लिक पे बाय करना चाहते हैं, 1 क्लिक पे उसको सेल करना चाहते हैं, और उसके डिविडेंड से और कैपिटल ग्रोथ से फायदा हासिल करना चाहते हैं, वो भी सिर्फ 500 रुपए पे, तो अभी जाएं, अकाउंट खुलवाएं और ईटीएफ खरीदें। और मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखें, ठीक है। और आपने मेरे चैनल को अब तक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।